हैं टी टाउन की चटपटीदार और मसालेदार खबरें। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हिना खान वेल नहीं, अक्षरा। जी हाँ, फिलहाल तो टी टाउन में इसी नाम के चर्चे हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। अरे भाई, हिना खान ने इस शो को पूरे 8 साल जो दिए हैं और अचानक से उनकी एग्जिट हो जाना, पहले तो फैंस को लगा था एक तगड़ा झटका और दूसरी बात उस चेहरे की जगह पर किसी और को एक्सेप्ट करना, ऑडियंस को थोड़ा टाइम लगा इसमें। अब ऐसे में हिना खान की जगह शिवांगी जोशी को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे जितना शायद पसंद करना चाहिए। तभी तो वो हमेशा ही कहते रहते हैं कि अक्षरा की वापसी कर दो। ऐसे में मेकर्स हिना खान को कह दीजिए अक्षरा का ट्रैक तो कहीं ना कहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अक्षरा के रूप में नहीं, नायरा के रूप में। जी हाँ, नायरा के रूप में अक्षरा को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है शो के करंट ट्रैक। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा कार्तिक की शादी के बाद अब परेशानियां आने की भी शुरुआत हो गई है। जानते ही होंगे आप ये बात कि रिसेप्शन पार्टी में भी खूब सारे ड्रामे हुए, तो वहीं अब आगे भी नायरा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। कुछ इस तरह से कि खुलने वाला है मां अक्षरा के कातिल का राज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अक्षरा की मौत जो हुई है वो कार्तिक की बहन मानसी की गाड़ी से हुई है। ये राज अब तक राज ही है। हालांकि कार्तिक जानता है अब ये बात, लेकिन नायरा से अब तक छुपा रहा है। विलेन चाचा अखिलेश ने कार्तिक को घुमा फिरा कर सारी कहानी बता दी और फिर कार्तिक ने नायरा के सामने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि नायरा के सामने मां अक्षरा की मौत का राज खुलने वाला है और यही आप देखेंगे शो के आगामी एपिसोड में। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि नायरा जानेगी ये बात कि मानसी है उसकी मां की असली कातिल। ये सुनकर उसे धक्का तो लगेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख होगा उसे उस वक्त जब जानेगी वो ये बात कि कार्तिक ये सारा सच जानता था। अब आगे क्या होता है, नायरा का अगला कदम देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते काफी समय से अक्षरा के सीरियल में लौटने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सीरियल से जुड़ी जितनी जानकारी मिल पाई है उनकी माने तो अक्षरा का ट्रैक एक बार फिर से सीरियल में दोबारा शुरू नहीं होगा, लेकिन हाँ, नायरा को अक्षरा बनाकर ये रिश्ता की गाड़ी इसी तरह से आगे बढ़ेगी। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये है, क्या ऑडियंस को पूरी तरह से ये बात गवारा है? ऐसे में नायरा तो अपने घर में एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही। तो चलिए शो की ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ अलग से। टी टाउन में इस टाइम बने हुए हैं कपिल शर्मा और उनकी सुनील ग्रोवर की लड़ाई। अब ऐसे में सुनने को मिल रहा है कि रोज कोई ना कोई लड़ाई होती जा रही। वेल, हम आपसे रोज यही कहते थे कि लड़ाई खत्म करो, सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक साथ वापसी करो, क्योंकि ऑडियंस को आप दोनों की जुगलबंदी काफी पसंद आती है। ऐसे में सुनने में मिल रहा है कि कपिल और सुनील दोनों एक साथ वापसी करें। जी हाँ, कपिल शर्मा के शो पर आपको सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक साथ कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। अब क्या है इस रिपोर्ट का पूरा मामला, आइए देखते हैं। बीते कई दिनों से कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों की लड़ाई की वजह से दर्शक भी मायूस हो गए हैं। सब इसी आस में है कि बस किसी तरह से भी दोनों का पैचअप हो जाए। वैसे कपिल शर्मा ने सुनील को सॉरी बोल दिया था, लेकिन सुनील ने कपिल के गलत व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया है। इसके बाद कई लोगों ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें अब दोनों के बीच में सुलह हो गई है और दोनों आगामी 7 अप्रैल से शो की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इसके बाद भी वो शो की शूटिंग करेंगे, मगर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हो सकता है कि सुनील का ऐसा करने के पीछे की वजह उनका कॉन्ट्रैक्ट हो। खबरों की माने तो 23 अप्रैल तक सुनील शो में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें साल 2016 में शुरू हुए कपिल शर्मा के शो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। वैसे भी कहा जा रहा है जब से ही दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई है तब से ही शो की टीआरपी भी कम हो गई है। बताया जा रहा है सोनी चैनल ने भी कपिल शर्मा से कहा है कि वो अपना विवाद सुलझाएं। आपको बता दें चैनल ने कपिल शर्मा को 1 महीने की मोहलत दी है। वैसे जानकारी दे दें कि चैनल ने कपिल शर्मा के शो की टीआरपी को अच्छा देखते उनके शो के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कर दिया था, लेकिन सुनील और कपिल विवाद पर जब शो की टीआरपी डाउन हुई तो फिर सोनी चैनल ने कपिल शर्मा को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें सुनील ग्रोवर के शो से जाने पर किको शारदा को छोड़कर बाकी कलाकारों ने भी कपिल के शो का साथ छोड़ दिया है।
खुशखबरी कि कपिल और सुनील वापसी करें और कोई आप दोनों को स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहता है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और सोने की एक शो की बात करते हैं, कुछ रंग प्यार के ऐसे की। एक लवी डबी कपल की सोनाक्षी और देव है वो। तो पहले तो दोनों ही एक दूसरे से नाराज रहते थे, अब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। वह प्यार नहीं कहेंगे, धीरे धीरे प्यार हो रहा। जी हाँ, प्यार का मौसम छाया हुआ है कुछ रंग में, लेकिन इसके साथ आएंगे कई सारे बदलाव। और वो बदलाव क्या होंगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आज सभी को देव और सोना फंसते हुए नजर आ रहे होंगे काफी मुश्किलों में। उनकी मुश्किल ये है कि उनकी बेटी सुहाना ये चाहती है कि उसके मम्मी पापा यानी कि देव और सोना रहे साथ में उसी के, लेकिन ये कर पाना देव और सोना के लिए है काफी मुश्किल की बात। खैर, इन दोनों ने सुहाना के लिए सोचा था कि ये दोनों एक हफ्ते के लिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे के घर में रहेंगे, लेकिन ये कर पाना भी इन दोनों के लिए अब काफी मुश्किल हो गया है। इन दोनों की बस की बात नहीं है। वहीं बात करते हैं शो के आज के एपिसोड की, तो वहीं आपको बता दें कि सोना और देव को सोना की मां आशा खूब सुनाती हुई नजर आएंगी। वो समझा रही होंगी कि अपनी बेटी सुहाना के लिए उन्हें बड़ा फैसला लेना होगा, अपने परिवार से दूर रहना ही होगा, और अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आशा खुद सुहाना को लेकर इन दोनों से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी बेटी के लिए ये दोनों कैसा कदम उठाते हैं। देखा आप सभी ने कैसे देव और सोनाक्षी की लाइफ में क्या क्या चलने वाला है। दरअसल जहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उसकी कहीं न कहीं वजह इनकी बेटी सुहाना। अब सुहाना ने उठाया है इस बात का बीड़ा कि वो अपने मम्मी पापा को एक करके रहेगी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं माया की दीवानगी की। माया एक बहू के रूप में सबका जीना मुश्किल कर रखा है उसने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेहद की माया की। याद दिला दूं आपको, वैसे आप सभी को पता होगा बेहद की माया का माया जाल। माया ने कैसे सबको अपने माया जाल में फंसा कर रखा है, लेकिन माया खुद ही अपने माया जाल में फंसने वाली है। जी हाँ, हो चुकी है माया के एक्स लवर की एंट्री समय की, और जो की है सांझ का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। ऐसे में कहानी ने लिया एक नया मोड़ और एक के बाद एक नए मोड़ ले रही है कहानी। तो आप भी जानना चाहते हो कि सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद में आप सभी को 3 साल के लीप के साथ देखने को मिली है एक नई एंट्री। ये नई एंट्री है समय की, जो लवर बन के आया है अर्जुन की बचपन की दोस्त सांझ का। सांझ करती है समय से काफी प्यार। सांझ यूं तो बचपन से ही अर्जुन से काफी प्यार करती आई थी। अर्जुन के बिना किसी और को प्यार कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अर्जुन से जब उसे धोखा मिला, प्यार में धोखा खाया सांझ ने, तो वो काफी हद तक टूट गई। लेकिन सभी से अलग हो जाने के बाद समय उसकी जिंदगी में कुछ इस तरह से आया कि वो बस खुश रहने लगी और हो गया उसे समय से प्यार। पर समय का अतीत अब आ गया है सामने, और वो ये है कि समय तो सांझ की दुश्मन माया का एक्स लवर है। समय आया है इसलिए सांझ की लाइफ में क्योंकि वो इस्तेमाल करना चाहता है उसको माया की जिंदगी में लौटने के लिए। पर इस बात का इंतजार रहेगा कि आखिर कब और कैसे सांझ के सामने समय की सारी असलियत आती है, और यकीनन जब ये बात सामने आएगी सभी के, तो होगा शो में खूब सारा ड्रामा। तो देखा आप सभी ने कि माया का कैसा हो गया है हाल समय की एंट्री के बाद। वैसे आपको बता दें अर्जुन, माया, सांझ, इनके साथ इन तीनों की जिंदगियां जल्दी बदलने वाली, क्योंकि समय की हो चुकी है एंट्री। ऐसे में कहानी ले लिया है एक दिलचस्प मोड़ जो आपको यकीनन पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टेलीविजन गपशप, जहां हमने आपको बताया कि नायरा के रूप में अक्षरा को कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ देव और सुहाना फिर से होने वाले हैं एक, और साथ ही साथ कपिल के शो में सुनील ग्रोवर की जल्दी होगी वापसी। ऐसे में कल फिर आऊंगी टेलीटाउन की चटपटीदार और मसालेदार खबरों के साथ। कमेंट करके बताएं आप कौन से सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं। इस शो में हम दिखाएंगे उस सीरियल के बारे में। नमस्कार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.